लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तथा राहुल गांधी ने हैदराबाद में जनसभाओं को किया संबोधित। एनआईटी जमशेदपुर में 2 दिवसीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर के एनआईटी के विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। रेलवे सुरक्षा बल ने रांची में 7 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाया। एक तस्कर गिरफ्तार। बच्चों को मजदूरी कराने के लिए बाहर ले जा रहे थे तस्कर। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। आंधी और वज्रपात के साथ हुई बारिश। गर्मी से मिली राहत। 12 अप्रैल तक छिटपुट बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान और तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के नवादा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और विपक्षी इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं और हालत देखिए, 2 खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में पार्टी के मैनिफेस्टो लॉन्च कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार बनने पर मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादों को समय सीमा के अंदर पूरा करने का भरोसा दिलाया। प्रतिदिन की मिनिमम वेज हम लागू कर देंगे। मनरेगाలో గాని ఇతర పనుల్లో గాని కనీస వేతనాలు మినిమం వేజెస్ రోజుకి 400 రూపాయలు ప్రకటించబోతున్నాము। और 5वां वायदा शायद सबसे जरूरी और ऐतिहासिक वायदा, 5వ ఇచ్చిన మాట చాలా పెద్ద విషయం। ఇదందరూ మీరు జాగ్రత్తగా వినాలని కోరుకుంటున్నా। हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है। भाजपा की रांची लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसी के बल पर हम चुनाव जीतते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान तेज कर देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की अपील की। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पलामू लोकसभा क्षेत्र के हुसैनाबाद में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन से संबंधित कई टिप्स दिए। साथ ही पार्टी प्रत्याशी बीडी राम की जीत के लिए प्रचार अभियान तेज करने की सलाह दी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर आज इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता कल्पना सोरेन, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह, राजद के सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास रखा। जिस समय ये सांसद का इलेक्शन आया उसी समय हमारे मुखिया को अरेस्ट किया जाता है, जो कि सामने आप लोगों को हमारे संजय बाबू जेल से निकले और न्यायालय से यह कहकर निकाला गया कि उनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो इस तरह के अत्याचार के लिए हम लोग उपवास रखे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कई माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा टर्निंग 18 और यू आर द वन जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं। टर्निंग 18 अभियान युवा मतदाताओं को वोट के लिए प्रेरित करने की एक कवायद है। आयोग की ओर से युवाओं से अपने वोट के अधिकार का उपयोग करने की अपील की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वीप कार्यक्रम के तहत चाईबासा के पिल्लई टाउन हॉल में नाटक का मंचन कर लोगों को जागरूक किया गया। होशियार 1 2 3 4 वोटर बनो होशियार, 1 2 3 4 वोटर बनो होशियार। आपका वहाँ क्या काम? आपको वहाँ कल वोट देने जाना होगा। एक वोट से मेरा क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी सरकार तो बन ही जाएगा। आपका एक वोट से बहुत फर्क पड़ेगा। आप एक वोट से अपनी पसंद की सरकार चुन सकती हैं। इधर बोकारो में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर बोकारो प्रीमियर क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय सेक्टर 4 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच जिला प्रशासन बनाम बीएसएल प्रबंधन के बीच खेला गया तथा सभी से मतदान करने की अपील की गई। धनबाद पुलिस ने लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन तथा सोशल मीडिया पर चुनाव से संबंधित पोस्टर एवं सूचनाओं पर नजर रखने के लिए मीडिया सेल का गठन किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन के निर्देश पर गठित मीडिया सेल के प्रतिनिधियों को आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें धनबाद जिले के सभी थानों के मीडिया सेल के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीद मामले में ईडी को कल्पना सोरेन से भी पूछताछ करनी चाहिए। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र के सोहराय लाइव स्टॉक में कल्पना सोरेन ऑनर रही हैं, जिसमें उनकी बहन पार्टनर हैं। उस पे भी ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि ये स्लो नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये मामला भी बहुत सीरियस है और उनके हस्बैंड ही इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, पूजा सिंघल इंडस्ट्री सेक्रेटरी थी और उन्होंने अभी तक उस मुद्दे को अछूत छोड़ दिया है। और इसकी भी ईडी को चाहिए कि कल्पना सोरेन जी से भी पूछताछ इस बात का करे कि सोहराई लाइव स्टॉक का क्या कहानी है। G20 देशों के श्रम मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर
तलाशने पर जोर दिया था। वे स्किल इंडिया पर भी काफी जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस सपने को साकार करने के लिए एनआईटी जमशेदपुर में रोबोटिक्स प्रतियोगिता रोबोट वॉर का आयोजन किया गया। एनआईटी जमशेदपुर में ओजस 24 नाम से आयोजित रोबो वॉर में भाग ले रहे छात्रों ने कहा कि ये कार्यक्रम रोबोटिक्स तकनीक के विकास के लिए काफी उपयोगी है। हमारे प्रधानमंत्री स्किल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं ना, तो इसको रोबोटिक्स और एआई इन सारी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये सारे इवेंट्स कराए जाते हैं। ये लगभग हर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में ये सारे इवेंट कराए जाते हैं ताकि इन सारे जो उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री का उसको अफोर्ड किया जा सके। हम लोग कॉलेज से बहुत सपोर्ट मिला इस रोबोट को डेवलप करने के लिए। हम लोग का ये पहला एक्सपीरियंस था, मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, हम लोग पहला एक्सपीरियंस था ये। छात्रों ने कहा कि ओजस विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने का एक शानदार मौका है। ये उत्सव उन्हें नवीनतम तकनीकी विकास के बारे में जानने और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से जुड़ने का मौका देता है। अब हम लोग यहाँ जो रोबो वॉर करवा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चा आए और दिखाए अपना क्या क्या वो लोग नया नया सिंपल रोबोट में ही सबने वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वही मोटर यूज़ होता है, वही सर्गो मोटर, वही सीन, बट डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे यूज़ करके हरा सकते हैं दूसरे रोबोट को। बेसिकली ये फन गेम होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने स्किल्स दिखाते हैं, इनोवेशन दिखाते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट मिलकर एक टीम बनाते हैं। इसमें सारे की सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस का यूज़ होता है, मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोडिंग हो, कुछ भी हो। भारत को 2030 तक रोबोटिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में एनआईटी जमशेदपुर में आयोजित रोबो वॉर इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन से देश के मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस प्रदर्शन का प्रभाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी देखने को मिला है। लगातार छठे हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 29 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.94 अरब डॉलर बढ़कर 645.58 अरब डॉलर हो गया। इसी के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में ये 642.631 अरब डॉलर पर था, जबकि 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 642.492 अरब डॉलर पर था। रांची की नन्हे फरिश्ते टीम ने आरपीएफ के रांची डिवीजन फ्लाइंग टीम की मदद से 7 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाया है। इस मामले में एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और 2 बालिगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इन 7 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ये दलाल विजयवाड़ा ले जा रहे थे। हटिया स्टेशन पर आरपीएफ ने इन दलालों को धर दबोचा। इनके पास से रेल टिकट के अलावा कई अन्य दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल बच्चे बालाश्रय की देखरेख में हैं। रांची रिवोल्ट जनमंच और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने लोगों को नशे की बुराइयों से अवगत कराया। इस दौरान एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। कहता है उगड़ता पंजाब बनाना है, तो ये मुकाम जब तक रांची पुलिस है ये ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। इनको हम लोग ने प्रण किया है कि रांची शहर का किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि इस धंधे में कोई लिप्त है और सूचना मिलता है तो उसको बिना देर किए हुए हमको पकड़ के उसको जेल भेजेंगे। तो गरीब बच्चे हैं। विश्व में शांति की कामना के साथ आज रांची के चुटिया में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान लोगों ने भगवान बुद्ध के ज्ञान को आत्मसात करने और समाज में फैले अंधकार को इस ज्ञान के जरिए दूर करने का संकल्प लिया। मूर्ति अनावरण करने का मेरा लक्ष्य है कि समाज में लोगों को संदेश जाए। दुनिया में सबसे बड़ा अगर अंधकार से भी अंधकार क्या है तो अंधविश्वास है, और हम लोग का यही लक्ष्य है कि समाज में करुणा हो, द्वेष न फैले, समाज से नफरत न करे, जातिवाद से दूर रहे, व्यक्तित्व का पूजा हो। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
राजधानी रांची स्थित एचईसी के अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर धुरवा गोलचक्कर और मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इनकी मांगों में कंपनी को सुचारू रूप से चलाने, कर्मचारियों के रोजगार की गारंटी तथा उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की गारंटी देने की मांग शामिल है। अधिकारी राउरकेला से प्राप्त 23 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान वेतन मद में करने की मांग भी कर रहे थे। पलामू टाइगर रिजर्व में एक बार फिर एक बाघ की तस्वीर ट्रैप कैमरा में कैद हुआ है। इस टाइगर रिजर्व में 4 बाघों के होने का अनुमान है। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जंगल में 100 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाया गया है। बाघ की आकर्षक तस्वीर सामने आने के बाद जंगल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही वाहन जांच के दौरान बोकारो धनबाद की सीमा पर अमलाबाद ओपी क्षेत्र के बिरसा पुल पर एक बस यात्री के पास से 2,30,440 रुपए बरामद किया गया। पुलिस यात्री से पूछताछ कर रही है। ये पुरुलिया से धनबाद की ओर जा रही थी। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी थाना क्षेत्र के रंकनी मंदिर के पास कार एवं बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को घाटशिला अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल महिला समेत 3 लोगों को एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज की सभागार में चुनाव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में जागरूकता लाकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाना था। इस अवसर पर स्लोगन, रंगोली और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला खेल पदाधिकारी अविनाश त्रिपाठी मुख्य रूप से उपस्थित थे। सेल के युवा प्रबंधकों के लिए एमटीआई रांची में आयोजित चेयरमैन ट्रॉफी के फाइनल में सोनल श्रीवास्तव, सिद्धार्थ रॉय और विनय कुमार पवार की भिलाई की टीम विजय रही। इस प्रतियोगिता में सेल के विभिन्न इकाइयों के युवा प्रबंधकों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। 3 सदस्यीय चयन समिति में डॉक्टर कृति अभिषेक, कृष्ण कुमार सिंह और अतनु भौमिक शामिल थे। रांची के लक्ष्मी नारायण मंदिर में माहेश्वरी महिला समिति के तत्वावधान में गणगौर सिंझारा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी कल्चर की झलक देखी गई। गणगौर में शिव और पार्वती की मूर्ति की पूजा की जाती है। ये त्योहार 16 दिनों तक चलता है। आजसू पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा की है। प्रभारियों में अकील अख्तर, जोनाथन टुडू, ब्रजमोहन कुमार, पारस सिंह, अर्जुन बैठाल, लंबोदर महता, उमाकांत रजक, हसन अंसारी, रामचंद्र सहिस, दामू बांद्रा, प्रोफेसर शरद चंद्र महतो, डॉक्टर देवशरण भगत, कुशवाहा शिवपूजन मेहता, परमेश्वर महतो शामिल हैं। फटाफट खबरों के बाद अब बात करते हैं मौसम की। कई दिनों की गर्मी की तपिश से आज राज्य के कुछ लोगों को कुछ राहत मिली। रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में भी कुछ कमी आई। आज सुबह रांची और आसपास के क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 12 अप्रैल तक छिटपुट बारिश के आसार हैं। पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है और फिर 8, 9, 10 और 11 इन तिथियों को भी झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो है झारखंड में सीवियर वेदर के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। 7 अप्रैल आज के लिए राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के चल सकती है। इसके साथ गर्जन और वज्रपात की होने की भी संभावना है। बाकी जगहों में विंड स्पीड थोड़ा कम रहेगा, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चल सकती है। इसके साथ साथ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम 26.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल दुनिया भर में लोगों को इस दिन स्वास्थ्य संबंधी विषयों और स्वास्थ्य के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम इस बात पर बल देती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना
जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति से भेदभाव किए बिना हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संविधान लागू होने के बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य ग्लोबल स्तर के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और असमानताओं को दूर करके स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विश्व भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की प्रगति को उजागर करना है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के महत्व और लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। हेल्थ इज अबाउट नॉट गेटिंग ट्रीटेड। हेल्थ इज एवरी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। एक बार बीमारी हो जाए उससे ठीक होना तो बात की बात है, पहले तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। आज चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई खोजें हो रही हैं। दवाओं, उपचारों और प्रौद्योगिकियों में निरंतर विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि हर किसी को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिल सके। दुर्भाग्य से दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच असमान है। गरीब और कमजोर समुदायों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण स्वास्थ्य असमानताएं न हो। आयुर्वेद ये बोलता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारपशम। पहले अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है उसका शिक्षा आयुर्वेद देता है। सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिकित्सकों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सामूहिक प्रयासों से ही हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से भी कदम उठा सकते हैं। ओरल कैविटी एक बहुत डर्टी कैविटी है बॉडी की, जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं। इन केस हम उसकी सफाई नहीं करते तो वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं एंड दे कैन स्टे गो टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। लंग्स में चले गए, हार्ट में चले गए, तो बहुत सारी डिजीजेस जो ओरल कैविटी से बाकी जनरल डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का यही संदेश है कि स्वस्थ आदतें अपनाएं, अपने आहार पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव प्रबंधन का अभ्यास करें। ये सरल कदम आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। नियमित रूप से जांच कराएं, अपने डॉक्टर से नियमित परामर्श करें और सुझाए गए सभी टेस्ट कराएं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। स्वस्थ आदतों के महत्व के बारे में अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के लोगों को बताएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन जीने के प्रति सचेत रहने का निरंतर प्रयास है। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सबका अधिकार वाकई में सच हो जाए। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा रामगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार महिलाओं और बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामगढ़ के पुराने सदर अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने महिलाओं को रक्तदान से होने वाले फायदे से अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी की जान बचाने के लिए खून दवा से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दवाई बनाई जा सकती है लेकिन खून नहीं। 1948 ईस्वी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुहिम चलाई थी और इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हर साल मनाने का तय किया था। ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है कि इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ हो नहीं सकता। कोई दवा इससे ज़्यादा कारगर हो नहीं सकती, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया सकता, इसको बनाया नहीं जा सकता। इसलिए डोनेशन पे ध्यान दें। पहली बार रक्तदान करने वाली महिला रिया ने कहा कि रक्तदान कर हृदय घात जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो रक्तदान के लिए दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करेंगी। ब्लड डोनेट की हूँ, फर्स्ट टाइम डोनेट की हूँ और हम सारी लड़कियों को बोल रहे हैं कि आप लोग भी ब्लड डोनेट करें कि हम लोग का भी जीवन स्वस्थ रहे और जिनका खराब है उनका भी स्वस्थ हो। हम लोग के ब्लड डोनेट किए हैं, जो मिलेगा उससे। झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सचिव टिकेश्वर महतो ने कहा कि रक्तदान शिविर में महिलाओं के अलावा काफी संख्या में बच्चियों ने रक्तदान किया। इससे समाज में एक अच्छा मैसेज गया है। तो यह एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। ज्यादा से ज्यादा समाज में हम लोग इसको जागरूक कर रहे हैं कि ब्लड देना कोई डर का बात नहीं है, कोई कमी नहीं होती है।
कहा जाता है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। इस रक्तदान शिविर से समाज के सभी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। रक्तदान करने से न केवल कई बीमारियों के खतरे से बचा जा सकता है, बल्कि दूसरे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 7 अप्रैल साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष इकाई के रूप में की गई। WHO का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इस संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, यूरोप और पूर्वी मध्य सागर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। WHO की स्थापना के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल साल 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर का जन्म बनारस में हुआ था। संगीत कला में असीम ऊंचाइयां छूने वाले पंडित रविशंकर को अगर किसी वजह से सबसे अधिक जाना जाता है तो वह है उनका भारतीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाने का योगदान। इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए अनुराधा, गोदान, मीरा, पाथेर पंचाली और अपूर्ण संसार समेत कई फिल्मों में संगीत दिया। अपनी कला के बूते कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड के साथ ही भारत सरकार द्वारा साल 1967 में पद्म भूषण और साल 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1999 में पंडित रविशंकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तथा राहुल गांधी ने हैदराबाद में जनसभाओं को किया संबोधित। NIT जमशेदपुर में 2 दिवसीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर के NIT के विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। रेलवे सुरक्षा बल ने रांची में 7 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाया। एक तस्कर गिरफ्तार। बच्चों को मजदूरी कराने के लिए बाहर ले जा रहे थे तस्कर। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। आंधी और वज्रपात के साथ हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। 12 अप्रैल तक छिटपुट बारिश के आसार।